सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम संस्कृत रुचिरा कक्षा 7 अध्याय 9 अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि के अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ। प्रतिवेशिनी पड़ोसन, प्रेषय भिजवा दो, श्वः आने वाला कल। गृह घंटी का घंटी जिसे हम डोरबेल भी बोलते हैं। अष्टवर्ष देशिया 8 साल की। क्षमा समर्थ। भवत सदृशानाम आप जैसों का। अस्मद सदृशानाम हम जैसों का। सोदर पूर्तिर एव 3 शब्द हैं इसमें। स्व धन उदर पूर्ति धन एव इसका मतलब हो गया अपना पेट भरना ही। मद्यपः शराब पीने वाला। महाघर्ता काले महंगाई के समय में। पादत्राणम जूते। अभ्यास हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। अग्रिम दिने अगले दिन। षड्वादने 6 बजे। अष्टवर्ष देशिया लगभग 8 साल की। अनुगृहीणातु, अनुगृहीणातु का मतलब हो गया मेहरबानी करें, अनुग्रहित करें। भवत सदृशानाम आप जैसों का। गृह संचालनाय घर चलाने के लिए। व्यवस्थायै व्यवस्था के लिए। महाघर्त काले महंगाई के समय में। अद्यवास्यः अद्यव अश्यः अद्यव आज और अश्य इसको, आज ही इसको। कर्तलवादन कर्तलवाद सहितम। कर हाथ होते हैं तल, जो हाथों की हथेलियां, जब इनके ऊपर हम आपस में टकराते हैं तो ताली बजती है, तो करतल ताली। तो वाद जो ध्वनि है उसके लिए, तो ताली की आवाज के साथ। एक पद में उत्तर देना है। क्या पूछा है आपसे? गिरिजाया गृह सेविकाया नाम किम आसीत। गिरिजा की गृह सेविका का क्या नाम था? तो हमने जवाब लिख दिया दर्शना। अगला है दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत। तो हमने अध्याय में पढ़ा था कि दर्शना की जो पुत्री थी वो 8 वर्ष की थी। तो 8 वर्ष के लिए हम लिख देंगे अष्टवर्षीया। ठीक है। अगला प्रश्न है अद्यतवे शिक्षा अस्माकं कीदृश है अधिकार है। अब से शिक्षा हमारा किस प्रकार का अधिकार है? तो मौलिक, फंडामेंटल राइट। तो हमने लिख दिया मौलिक है, अधिकार है। दर्शना है पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की जो बेटी थी, 8 साल की जो बच्ची थी, जब उसको ये पता लगा कि विद्यालय में वो भी जा सकती है, उसके जैसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, तो वो किस प्रकार नाचने लगी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा वो ताली बजा बजा के नाचने लगी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूरे वाक्य में जवाब दीजिए। क है अष्टवर्ष देशीय दर्शनाया पुत्री किम समर्था आसीत। 8 साल की जो दर्शना की बेटी थी वो क्या करने में समर्थ थी? तो इसका जवाब हो गया दर्शनायाः पुत्री गृहस्य संपूर्णम कार्यम कर्तुम समर्था आसीत। जो दर्शना की बेटी थी वो घर के संपूर्ण कार्य को करने में समर्थ थी। तो आप लिख देंगे। अगला है दर्शनाया कति गृहाणाम कार्यम करोति सम। दर्शना कितने घर का कार्य करती थी? तो हमने अध्याय में पढ़ा था कि वो कह रही थी कि अपनी उदर पूर्ति के लिए मुझे प्रतिदिन 5 या 6 घरों का कार्य करना पड़ता है। तो कति के स्थान पे हम पंच षड लिख देंगे। तो पूरा जवाब हो जाएगा दर्शना पंच षड गृहाणाम कार्यम करोति सम। मालिनी स्वप्रतिवेशिनीम प्रति किम कथ्यति। मालिनी अपनी पड़ोसन से क्या कहती है? तो हमने पढ़ा था मालिनी कहती है कि मेरा जो बेटा है वो मामा के घर चला गया है, और कोई भी जो काम करने की इच्छुक हो तो ऐसी महिला को मेरे पास आप भेज देना। तो इसका जवाब हमने शॉर्ट में लिख दिया काम अपि महिलाम कार्यार्थम प्रेषयितुम कथयति। काम अपि महिलाम किसी काम करने वाली महिला के लिए, कार्यार्थम जो कार्य करना चाहे, प्रेषयितुम उसे भेजने के लिए, कथयति कहती है।
अद्यतवे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। अब से जो छात्र हैं वो विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्ष 2009 जब सरकार के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, तो उसके बाद से जो भी 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं वो नज़दीकी सरकारी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, विद्यालय की पोशाक, पुस्तक, बस्ते, जूते, छात्रवृत्ति जिसको हम स्कॉलरशिप कहते हैं, और इसके अलावा दोपहर का भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जवाब हमने लिख दिया, अद्यतवे छात्राः विद्यालये निःशुल्कं शिक्षा, गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, छात्रवृत्तिं, मध्याह्न भोजनादिकं प्राप्नुवन्ति। चौथा प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इसके आधार पे आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला है मालिनी द्वारम उद्घाटयति। तो देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है, शब्द दिया है आपको मालिनी। तो मालिनी स्त्रीलिंग शब्द है और अकेली है। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द हो, चाहे वो आकारांत हो, चाहे वो ईकारांत हो, चाहे वो उकारांत हो, यदि उससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है और वो अकेली है, तो प्रश्न निर्माण के लिए सिर्फ आपको का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मालिनी देखा जाए तो ईकारांत शब्द आ रहा है, ठीक है। ईकारांत होने के बावजूद भी हम यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा सर्वेषां बालानाम मौलिकः अधिकारः है। तो यहाँ पे देखिए सर्वेषाम दिया है, बालानाम इसमें कॉमन है, ये दोनों के लिए प्रयोग होता है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए, यानी बाल का मतलब छोटा बच्चा। लेकिन अब हमें यह कैसे पता पड़ेगा कि ये लड़की के लिए कहा जा रहा है लड़कों के लिए। तो इससे पहले विशेषण देखिए, यहाँ पे दिया है सर्वेषाम। यदि सर्वेषाम शब्द है तो निश्चित रूप से वो पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग के लिए सर्वासाम आ जाता है। तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग और ये हो जाएगा पुल्लिंग। तो जहां भी पुल्लिंग शब्द दिया जाए वहां पे आप केशाम का प्रयोग करेंगे, और जहां स्त्रीलिंग शब्द आ जाए वहां पे कासाम। अगला है, दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति। अब देखिए यहाँ पे दिया है मालिनी, मालिनी। अब मालिनी के ऊपर यहाँ पे एक अनुस्वार और दे रखा है, बिंदी। तो मालिनी का हमने पढ़ा था ऊपर का, और इस बिंदी का हम लगा देंगे हलंत वाला मैं। अगर हलंत वाला मैं नहीं भी लगाते हो तो ऊपर अनुस्वार भी आप लगा सकते हो इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया काम। अगला है, दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुरुत। तो यहाँ पे परिवारस्य दे रखा है तो जवाब हमारा कश्य। पांचवा है, संधिम विच्छेदम पूरयत। जो संधि विच्छेद है यानी इनके टुकड़े करके आपको लिखने हैं। तो एक एक पद आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे दिया है ग्रामम प्रति, तो ग्रामम आपको दिया गया है, प्रति मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रामम प्रति। अगला दिया है कार्यार्थम। तो देखिए ये दो शब्दों से मिला है, पहला तो हो गया इसमें कार्यम और दूसरा हो जाएगा कार्यार्थम। तो कार्यम धन अर्थम, तो आप इस तरीके से कार्यम धन अर्थम लिख देंगे। अगला देख लेते हैं, करिष्यत्येषा। तो करिष्यति इसमें धातु हो गई और एषा इसमें स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द हो जाएगा, एषा यह करेगी। ठीक है, यानी इसमें बताया था कि जो अष्टवर्ष देशिया यानी 8 साल की जो ये लड़की है ये सभी घरों के काम को कर लेती थी। तो ये स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एषा। अगला देखते हैं, सोदर पूर्ति।
तो वैसे तो 3 शब्द हैं, लेकिन इसमें 2 ही आपसे पूछे हैं। एक तो हो जाएगा 3 शब्द कौन कौन से हैं, स्व, एक हो गया उदर, और एक हो गया पूर्ति, अपने पेट को भरना। तो स्व, स्वयं का। तो इसमें आपको सिर्फ स्व लिख देना है, और उदर पूर्ति इसके आगे लिखा हुआ है। अपेयम, अपि धन एवं, तो अपि धन एवं आप यहाँ पे लिख देंगे। छठा प्रश्न है, 2 भाग दिए हैं, ए भाग देखते हैं हम। समानार्थक पदानी मेलयत, समान अर्थ यानी जिसका एक जैसा अर्थ निकल रहा हो। तो यहाँ पे आपको ये एक लाइन दे रखी है, एक कॉलम, तो इसके समान अर्थ आपको यहाँ से निकालने हैं। वैसे मैंने यहाँ पे मैच करवा रखा है। अब देखिए आश्चर्येण, आश्चर्येण का हो जाएगा विस्मयन, एन एन यानी तृतीया का दोनों में प्रयोग है, तो आश्चर्येण का विस्मयन, तो ये नंबर 1 पे हो गया। उल्लासेन का हो जाएगा प्रसन्नताया, उल्लास जो है वो नपुंसकलिंग रूप है, जिसके रूप पुल्लिंग के समान चलते हैं तृतीया से सप्तमी तक। यहाँ पे तृतीया विभक्ति का एक वचन एन की ध्वनि है, और प्रसन्नता इसका समानार्थी शब्द है, लेकिन ये स्त्रीलिंग में है, तो ये भी तृतीया का एक वचन हो जाएगा। तो प्रसन्नता ये नंबर 2 पे हो जाएगा। परिवारस्य कुटुंबस्य, हमने पढ़ा भी था, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है, तो परिवार का समानार्थी कुटुंब। नेक्स्ट है अध्ययनस्य, तो इसका हो जाएगा पठनस्य, और काले का समय। अगला देख लेते हैं, विलोम पदानी मेलयत, पहले में समानार्थक थे पर्यायवाची, और दूसरे में है आ में अपोजिट। तो बहुत आसान तरीका है। अब देखिए क्रेतुम, यहाँ पे आपको दिया है क्रेतुम। अब इसमें तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय की पहचान हमने पढ़ी थी, जिसमें तुम शेष बच जाए। तो अब आपको इस वाले कॉलम में केवल तुम शब्द को ही ढूंढना है, क्योंकि क्रेतुम में तुमुन प्रत्यय है, तो निश्चित रूप से इसके जो विलोम दिए जाएंगे वो भी तुमुन प्रत्यय वाले ही होंगे। तो यहाँ पे ये जवाब मिल गया विक्रेतुम। तो तुम होने के कारण हम यहाँ भी तुम देखेंगे, तो यहाँ हमारा नंबर 1 हो गया। श्वः, अब देखिए विसर्ग वाला यहाँ पे एक अकेला ही दे रखा है श्वः, तो आप में दूसरे कॉलम में इसमें विसर्ग देखेंगे तो हया, तो ये विसर्ग वाला हमें मिल गया नंबर 2। अब दे रखा है ग्रामम, अब ग्राम गांव होता है, और इसका हो जाएगा नगर, तो इस पे तीसरा नगरम। समीपस्थम, अब आपको अंतिम वर्ण देखने हैं, स्तंभ की ध्वनि यहाँ पे आपको मिल रही है, तो यहाँ भी देखिए स्तंभ नंबर 1 में ऊपर ही ऊपर, तो इसको हम नंबर 4 दे देते हैं। तो दूरस्थम, समीप नजदीक, और दूर वैसे भी दूर होता है। अब दिया है पृच्छति ती, तो यहाँ भी ती यानी लट लकार में पूछा है, तो लट लकार में जवाब हो जाएगा पृच्छति पूछता है, और कथ्यति का हो जाएगा कहता है। अध्याय का अंतिम प्रश्न है, विशेषणाई पदाई सह विशेषण पदानी योजयत, विशेषण के साथ विशेष्य आपको जोड़ने हैं, यानी विशेषण तो हो गए जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, और विशेष्य या तो संज्ञा हो सकती है या वो सर्वनाम। तो सर्वेशाम, अब मैंने आपको बताया भी था कि सर्वेशाम आपसे पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से पुल्लिंग के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाल का नाम। मौलिक है, इसके लिए हमने पढ़ा था अधिकार, मौलिक अधिकार। एषः अल्प व्यस का आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, आ की ध्वनि दोनों के अंत में आ रही है। सर्वकार्यम विद्यालय में पढ़ा था, इसके लिए हमने समीपश्ये विद्यालय आ जाएगा इसमें। सर्वासाम, अब दोनों ही चीजें दे दी गई है, एक सर्वेशाम भी दे दिया और सर्वासाम भी। सर्वासाम स्त्रीलिंग के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा बालिका नाम, ये 6ठा नंबर हमने इसको दे दिया। और निःशुल्कम गणवेशम, ये 7वां नंबर। तो उम्मीद है आज का अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।